हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वर्ल्ड इंफोटेनमेंट में। दोस्तों, आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, जुड़वा लोग देखे होंगे, लेकिन आपने कभी पैरेलल लाइफ के बारे में सुना है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पैरेलल लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो पहले हम जानेंगे कि ये पैरेलल लाइफ क्या है। दो व्यक्तियों के जीवन में घटने वाली एक या दो घटना सिमिलर यानी कि समान हो तो उसे कोइंसिडेंस कहा जाता है। पर अगर उनके जीवन में कई मुख्य घटना सिमिलर यानी समान हो तो उसे पैरेलल लाइफ कहते हैं। दोस्तों, इस विषय पे तो एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है शूरवीर 2। तो दोस्तों, आज हम पैरेलल लाइफ के दो उदाहरण जानेंगे। पहला, दोस्तों, आपने अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी जो एक ही देश के रहने वाले थे। यह दो व्यक्तियों के जीवन में होने वाले घटनाओं के बीच में पाए जाने वाले संयोग काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से संयोग थे। सर अब्राहम लिंकन सन 1846 में कांग्रेस से प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए और जॉन एफ कैनेडी भी सन 1946 में कांग्रेस से प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने गए। दोनों में बराबर 100 साल का फर्क है। बस इतना ही नहीं, अब्राहम लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने थे और वही जॉन एफ कैनेडी भी 1960 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, संयोग क्रमांक 2, अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था और जॉन एफ कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। जी हाँ दोस्तों, है ना मज़ेदार बात। तीसरा संयोग, अब्राहम लिंकन के एक बेटे की और जॉन एफ कैनेडी के एक बेटे की मृत्यु व्हाइट हाउस में हुई थी। संयोग क्रमांक 4, दोस्तों, अब्राहम लिंकन को फोर्ड नामक थिएटर में गोली मारी गई थी और वही जॉन एफ कैनेडी को फोर्ड नाम की गाड़ी में गोली मारी गई। दोस्तों, संयोग क्रमांक 5, दोनों की मृत्यु सिर पर गोली मारने से हुई थी। संयोग क्रमांक 6, अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी कैनेडी ने थिएटर में जाने से मना किया था और जॉन एफ कैनेडी के सेक्रेटरी लिंकन ने भी दलास न जाने की चेतावनी दी थी, जहां उनकी हत्या हो गई। संयोग क्रमांक 7, जब दोनों की हत्या की गई तब उनकी पत्नियां उनके साथ थी। संयोग क्रमांक 8, दोनों को शुक्रवार को गोली मारी गई थी। संयोग क्रमांक 9, दोनों के हत्यारों के फुल नेम में जैसे कि जॉन वाइक्स बूथ और ली हार्वे ऑसवर्ड में 15 लेटर्स आते हैं। संयोग क्रमांक 10, दोनों के हत्यारों को यानी कि ऑसवर्ड और बूथ की सुनवाई से पहले ही हत्या कर दी गई थी। संयोग क्रमांक 11, लिंकन के हत्यारे बूथ ने एक थिएटर में लिंकन को गोली मार दी और एक गोदाम में छिप गया, जबकि ऑसवाल्ड ने एक गोदाम में कैनेडी को गोली मार दी और एक थिएटर में छिप गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो अब्राहम लिंकन और कैनेडी इनकी जीवन कथा समान कहते हैं। दोनों की जीवन को पैरेलल लाइफ नाम देते हैं। दोस्तों, दूसरा उदाहरण बता देने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। दोस्तों, उदाहरण क्रमांक 3, एक दिन इटली के राजा उम्बर्टो एक रेस्टोरेंट में चले गए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जबकि उस रेस्टोरेंट के मालिक एक प्रेस्टिजियस गेस्ट को उनसे मिलाते हैं, जो कि वह इंसान पूरी तरह से उम्बर्टो जैसे दिखता है। मज़ेदार बात तो ये है कि उसका नाम भी उम्बर्टो था। दोस्तों, संयोग क्रमांक 2, दोनों का जन्म 14 मार्च 1844 में सुबह के 10:30 को हुआ। फर्क सिर्फ इतना ही था, एक राजमहल में और दूसरा झोपड़ी में पैदा हुआ। संयोग क्रमांक 3, 21 अप्रैल 1768 में दोनों की शादी हुई। विशेष बात तो ये है कि दोनों की पत्नियों का नाम
मार्गरेट था। सहयोग क्रमांक 3, 9 जनवरी 1878 को राजा उम्बर्टो का राज्याभिषेक हुआ और दूसरे उम्बर्टो ने इसी दिन अपना होटल शुरू किया। जैसे इनकी जन्म की कहानी संयोग भरी है और समान है, उसी तरह इनकी मृत्यु की कहानी भी संयोग भरी है। होटल मालिक उम्बर्टो को 28 जुलाई 1900 को गोली मारकर हत्या की। वही अगले दिन ही एक कार्यक्रम में राजा उम्बर्टो को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है, ये फैक्ट है। ऐसा लाखों लोगों में 2 लोग होते हैं जिनकी लाइफ पैरेलल यानी कि समान होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।